यस बच्चों, आइए अब इस पाठ का लाख की चूड़ियाँ पाठ का सार जानते हैं, उसको देखते हैं। इस पाठ के द्वारा लेखक लघु उद्योग की ओर पाठकों यानी जो पढ़ने वाले होते हैं, जो इस कहानी को, इस पाठ को पढ़ रहे हैं, उन्हें कहा जाता है पाठकों। पाठक मीन्स पढ़ने वाला, और यहाँ हम बहुत लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, तो इसलिए यहाँ क्या कहा गया है, पाठकों, बहुवचन, उसका ध्यान करवा रहे हैं। वे कहते हैं कि बदलते समय का प्रभाव हर वस्तु पर पड़ता है। बदलते समय का प्रभाव हर वस्तु पर पड़ता है। अगर एक उदाहरण ले बच्चों, जैसे पहले पतंग लोग बहुत उड़ाते थे, और ये पतंग किससे बनाए जाते हैं, आज भी हाथ से बनाए जाते हैं। तरह तरह की डिजाइनों के पतंग बनाए जाते थे पहले, यहाँ तक कि लोग पतंगबाजी भी करते थे। एक तरह से किसी समय में ये राजा महाराजाओं के या जो क्षेत्रीय लोग होते थे उनके मनोरंजन का साधन था पतंगबाजी, या फिर और क्या चीज़ें, जैसे भेड़ की लड़ाई, है ना, बकरियों की लड़ाई, या फिर बैलों का दौड़, ये सब करवाया जाता था। लेकिन क्या आज के समय में भी मनोरंजन के यही साधन हैं? नहीं, आज के समय में हम लोग टीवी देखकर, कंप्यूटर पे गेम खेल करके, या तरह तरह के गेम जो हैं कंप्यूटर और मोबाइल पर आ गए हैं, जिसको उसी में हम खेल करके जो है आज अपना समय बिता रहे हैं, मनोरंजन उसी से कर रहे हैं। तो उसी तरह से बदलती परिस्थितियों का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि किस तरह से बदलते समय का प्रभाव हर वस्तु पर पड़ता है। जैसे जैसे समय बदलता जाता है, चाहे वो हमारा पहनावा हो, या हमारा खान पान हो, या फिर हमारा मनोरंजन का कोई साधन हो, या फिर कोई वस्तु हो, वो सब उससे समय के साथ प्रभावित होती है। बदलू व्यवसाय से क्या है, मनिहार किसे कहते हैं, जो चूड़ी बनाता है और बेचता है उसको मनिहार कहते हैं। चूड़ी बनाने वालों को मनिहार कहा जाता है, बेचने वाले को। वह अत्यंत आकर्षक चूड़ियाँ बनाता था। आकर्षक का मतलब होता है अपनी ओर खींचने वाला, या बहुत ही सुंदर। गांव की स्त्रियां मीन्स औरतें उसी की बनाई चूड़ियाँ पहनती थीं। जो गांव था, उस गांव की जो भी स्त्रियां थीं वो उसके द्वारा ही बनाई गई चूड़ियों को पहनती थीं। बदलू को कांच की चूड़ियाँ उससे बहुत चिढ़ थी, उसको कांच की चूड़ियाँ अच्छी नहीं लगती थी। वो केवल काय की चूड़ियाँ बनाता था बच्चों, लाख की चूड़ियों। वह कांच की चूड़ियों की बड़ाई भी नहीं सुन सकता था, और यदि उसके सामने कोई भी कांच की चूड़ियों की प्रशंसा करता था तो कभी कभी तो वो दो बातें सुनाने से भी नहीं चूकता था। मीन्स जो व्यक्ति कांच की चूड़ियों की प्रशंसा उसके सामने करता था, बदलू उसको दो बातें सुना भी देता था। शहर और गांव की औरतों की तुलना करते हुए वह कहता है कि शहर की औरतों की कलाई बहुत नाजुक होती है, इसलिए वह लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती। क्यों नहीं पहनती? वहाँ बदलू यह सोचता था कि जो लाख होता है, लाख बच्चों भारी होता है, तो वही वो कहता है कि गांव जो शहर की औरतें होती हैं उनकी कलाई बहुत नाजुक मीन्स कोमल, कमज़ोर होती हैं, इसीलिए वो लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती। लेखक अक्सर गांव जाता था। अब यहाँ लेखक कौन? यही लेखक कांतानाथ जी, जो बदलू काका से ज़रूर मिलता है क्योंकि वह उसे लाख की गोलियाँ बना करके देता है। परंतु अपने पिताजी की बदली मीन्स स्थान परिवर्तन या ट्रांसफ़र हो जाने की वजह से इस बार वह काफ़ी दिनों बाद गांव आया था। ओके, इतना समझ में आया? आगे का मैं आप लोगों को अगले वीडियो में समझाऊंगी।